everyone, welcome to PWUG Net and welcome to our session. So काफी सारे यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर ये सब में आपने आईआईटी पटना की वैकेंसी मिस कर दी है तो चलो आज के सेशन में इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, कब आने वाली वैकेंसी, व्हाट इज द लास्ट डेट, किस किस डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो एंड किस किस इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करने वाले हो। तो चलो सबसे पहले ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना। सो ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और ये एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जिसमें आप इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो। फिर आ गया हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मेटलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, ठीक है। अब देखो जब हम कैटेगरी ऑफ एडमिशन में जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ये इंस्टीट्यूट पीएचडी स्टूडेंट्स को कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में स्पेसिफिकली एडमिट करता है। तो यहाँ पे पीएचडी होती है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। अब देखो फॉर एग्जाम्पल फॉर दो स्टूडेंट्स जो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स जो फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। और ये सारे इन्होंने क्राइटेरिया लिखा है, जैसे देखो BE, we have BTech, BS, MSc, MA, MBA, MCA, equivalent degree with valid gate score above the prescribed cutoff level या net qualification. However, मिनिमम गेट कट ऑफ आपकी जो गारंटी है शॉर्ट लिस्टिंग की वो इंश्योर नहीं करता है। ऑल्सो ये भी लिखा हुआ है कि जो रिक्वायरमेंट है गेट स्कोर का वो वेवर भी हो सकता है फॉर कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीजें मेंशन्ड है। फिर देखो research fellow, JRF and SRF. Applicants having external fellowship from recognized government funding agencies, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फेलोशिप मिलता है जैसे CSIR, UGC, DBT, NBHM, DST एंड सिमिलर अदर स्कीम्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप JRF हो, ठीक है, आपका नेट निकल चुका है एंड आपको JRF मिला है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो टेक्निकली ये हमारे लिए है, ठीक है। फिर देखो थर्ड कैटेगरी होता है प्रोजेक्ट स्टाफ। इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो किसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। The said project staff is eligible to be admitted in the PhD program on full time basis. तो ये उसके बारे में इन्होंने बताया है कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। एंड देन स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको एक रेप्यूटेड इंडस्ट्री, R&D ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, PSU या ऑटोनॉमस बॉडीज जो है वो स्पॉन्सर करते हैं फॉर रिसर्च एंड करियर एडवांसमेंट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, पार्ट टाइम कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। A candidate in this category is a regularly employed person जो PhD करना चाहता है अपने नौकरी के साथ। ये इंस्टीट्यूट उनको कोई भी असिस्टेंट या फेलोशिप ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं देगा। मिनिमम रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट इज 1 or 2 सेमेस्टर्स डिपेंडिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी कोर्सवेयर जो रिक्वायर्ड है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो अगर आप मान लो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, पार्ट टाइम पीएचडी करना है, तो जो रेगुलर एम्प्लॉय है वहां से आपको 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो इनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स, जो आपका करंट एम्प्लॉयर है उसके साथ मिनिमम 2 इयर्स अगर आपने काम किया ये आपको दिखाना पड़ेगा। प्लस अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो वहां पे आपको एनओसी चाहिए होगा, जो भी आप इंस्टीट्यूट में काम करते हो, जहां भी काम करते हो वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इस हिसाब से आप स्पेसिफिकली पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर स्पॉन्सर्ड, एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम कैटेगरी। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मैंडेटरी कोर्सवेयर को ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में कंप्लीट कर सकते हो विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीजें मेंशन की है। अब जो हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे सकते हैं ना। मिनिमम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पार्ट 1 में कर रहे हो, ठीक है, तो एज लिमिट 28 है। अच्छा इधर आओ, हमारा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फॉर दोस पीपल जो हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप इंजीनियरिंग साइंस में पीएचडी कर रहे हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साइंस में पीएचडी कर रहे हो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमारा आ गया ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो देखो
MPhil or master's degree in arts, commerce, science, management, business administration in relevant area with a minimum of CPI of 6.5 और 60% मार्क्स। तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन करना चाहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के बारे में भी पूरा का पूरा सेक्शन है। ठीक है। 5% रिलैक्सेशन और 0.5 CPI जो है इसका रिलैक्सेशन मिलेगा ST SC कैंडिडेट्स को। ठीक है। फिर ये देखो फाइनेंशियल सपोर्ट, institute assistantships will be available to eligible Indians या students prevailing as per the norms. Present endowment is 37,000 rupees for first 2 years and 42,000 per month for subsequent years. ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखो विड्रॉल पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है, हेल्थ केयर पॉलिसी, अकोमोडेशन पॉलिसी। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाओ एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन जो है ये हमें ऑनलाइन भरनी है। अगर आप टीचिंग रिसर्च, टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च फेलो या प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए अप्लाई करते हो तो जनरल EWS OBC का जो होगा एप्लीकेशन फी वो 1000 रुपीज है। अगर आप SC ST PWD या वुमेन या ट्रांसजेंडर हो तो 500 रुपये हमारा एप्लीकेशन फी है। अगर आप स्पेशली स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए स्पॉन्सर कर रहा है, या आप एम्प्लॉयड या पार्ट टाइम PhD कर रहे हो तो आपका 1000 रुपीज फॉर्म का दाम है। ठीक है। आप देखो एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं होगा, ये है आपका लिंक फॉर दी पेमेंट। अब देखो कहां से फॉर्म मिलेगा। ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सारे डिटेल्स अच्छे से भर देने हैं। ठीक है। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे, जो भी आपके नेट के सर्टिफिकेट्स हो गए, सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है। NOC सर्टिफिकेट अगर आपको जरूरत पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरत पड़ रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिपेंडिंग आप किस चीज में अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, ऑब्वियसली आपको 2 अलग अलग फीस जो है वो देना है। ठीक है। बाय पोस्ट नहीं जाएगा, हर चीज ऑनलाइन होगा, सो प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे डेट्स। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन का था 24 मार्च, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 20 अप्रैल 11:59 PM। तो अभी कुछ दिन और बचे हुए इस नोटिफिकेशन के, कि अगर ये नोटिफिकेशन आपसे मिस हो रखा है तो 28 अप्रैल हमारा लास्ट डेट है। कॉल लेटर आपको मिल जाएगा थ्रू 28 अप्रैल। 20 अप्रैल लास्ट डेट हो गया, 28 तक तुम्हारा कॉल लेटर आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट विंडो इज अप्रोक्सीमेटली 8 से 15 में, रिजल्ट डेट टेंटेटिव 21 में, एंड ऑफर लेटर प्रॉपरली टेंटेटिव 25। ये डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नोटिफिकेशंस आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, जिस चीज के लिए आप एलिजिबल हो, आपके फ्रेंड्स एलिजिबल हैं, सबके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर कर दो, काफी कम दिन बचा हुआ है अगर आपने ये मिस कर रखा है। ठीक है। So thank you so much, and go through all the documents and notifications properly before filling the form. Thank you so much and all the best.